सुनिए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नहीं, ये वो कहानी है जो विलो क्रीक के लोग आज भी धीमे धीमे फुसफुसाकर बताते हैं जब रात गहराती है। लोग कहते हैं कि ये सच है, और जब आप ये सुन लेंगे तो शायद आप भी मान जाएंगे। बात है 1974 के अक्टूबर महीने की। 3 लड़के थे, एलेक्स मिलर, बेन कार्टर और चार्ली थॉम्पसन। इन्हें उस पुराने हॉलोवे हाउस में घुसने की सूझी जो शहर के एकदम किनारे था। हर कोई उस घर के बारे में जानता था। कुछ कहते थे कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, कुछ कहते थे कि टूटी खिड़कियों के पीछे कोई चेहरा झांकता है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी वहां जाने की, सिवाय इन तीनों के। ठंडी अंधेरी रात थी जब ये लड़के साइकिल से उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे। वो पुराना विक्टोरियन घर सामने खड़ा था, टूटी दीवारें, सड़ती लकड़ियां, चारों तरफ धुंध। बेन हंस रहा था, बोला, अरे ये तो बस एक पुराना खंडहर है। एलेक्स को यकीन नहीं था। चार्ली तो वापस जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं मुड़े। दरवाजे तक पहुंचे वो खुद ब खुद चर्र चर्र करता खुल गया। अंदर से सड़े हुए मांस और पुरानी धूल की बदबू आई। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में दिखा फटा हुआ वॉलपेपर, टूटे फ्रेम, चरमराती जमीन, चारों ओर सन्नाटा। हर कदम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। नीचे बेसमेंट में कुछ था। दीवार पर लिखा था, वेलकम बैक मार्गरेट, जैसे खून से लिखा हो। तभी बेसमेंट का दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर से धुंध निकलने लगी। अंधेरे में वो दिखी, मार्गरेट हॉलोवे। कहते हैं कई दशक पहले वो इसी घर में जिंदा जल गई थी। अब वो वहीं खड़ी थी, अधजली सफेद खाल, फटी फटी काली आंखें जिनसे हल्की लाल चमक आ रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। लड़के डर के मारे सहम गए। अचानक अंधेरे में से एक साया निकला और चार्ली का पैर पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए बेसमेंट के अंधेरे में ले गया। चार्ली की चीखें गूंज उठीं, उसकी ऐनक गिर गई। बेन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्गरेट उसके एकदम सामने थी। उसकी जली हुई डरावनी शक्ल बस कुछ इंच दूर। एलेक्स दौड़ा। दीवारें जहां पहले दरवाजे हुआ करते थे अब ईंट से बंद थीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। फंसा हुआ, अकेला, वो घर उसे छोड़ने वाला नहीं था। रात बीत गई। अगली सुबह पुलिस आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस बाहर खड़ी 3 साइकिलें और बेसमेंट के फर्श पर एक पुराना कागज जिस पर लिखा था, हम अभी भी यहाँ हैं। और इसी वजह से आज भी विलो क्रीक के लोग उस घर के पास अंधेरा होने के बाद नहीं जाते। कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, मगर ये कहानी जिंदा है।